बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने आज इमेजिनेशन पे करना है। मैं बिल्कुल ब्रीफली आपके साथ लेट मी शेयर विद यू जो आपके पॉइंट्स थे लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के हवाले से। आई जस्ट शेयर विद यू वेरी ब्रीफली। ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने बताए हैं, मैंने उनको सिर्फ एनलिस्ट कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली कैटेगरी जो बनी है दैट इज इनर ग्रोथ। इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए एंड आई थिंक सबसे ज्यादा इसी में डिस्कस हुए वो थे लर्न एंड शेयर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर थॉट्स एंड इमोशंस, एक्सप्रेस themselves with self awareness and accountability, refine inner speech, मेटा कम्युनिकेशन, अपने आप से जो डायलॉग आप कर रहे हैं उसको बेहतर करें, थिंक कॉन्शियसली, क्वेश्चन योर अजम्पशंस, अलाइन इंटरनल डायलॉग विद ट्रूथ इन कॉन्शियंस, अपनी वैल्यूज के साथ उसको अलाइन करें। दूसरी चीज, फिर और चीज इसी में इनर ग्रोथ में जो है दैट इज एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एडमिट मिस्टेक्स। अगर कहीं गलती का पता चल जाए तो उसको मान लिया जाए, अपोलोजाइज किया जाए, अपने दुख का इजहार किया जाए, अप्रोच द वर्ल्ड विद ह्यूमिलिटी। दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज डेवलप कनेक्शन, बाहमी ताल्लुकात को डेवलप करना एक दूसरे के साथ, इंसानों के बीच में, बिल्ड रिलेशनशिप्स। इसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं वो ये हैं, एक्टिवली लिसन एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, फॉस्टर पीसफुल रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट। तीसरी कैटेगरी जो है दैट इज कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव ग्रोथ, यूज लैंग्वेज टू बेनिफिट अदर्स एंड योरसेल्फ, प्रमोट गुड वैल्यूज थ्रू एक्सप्रेशन, strengthen society through collaborative communication, preserve and transmit meaningful heritage, resolve conflict, treat language as a trust not a weapon। यानी ये रिकग्नाइज किया जाए कि स्पीच जो है इसके अंदर एक पावर है, हम लोगों को इससे हिला सकते हैं। यूज इट एथिकली एंड रिस्पॉन्सिबली एंड यूज लैंग्वेज टू इमेजिन एंड आर्टिकुलेट अ बेटर वर्ल्ड, अवॉइड यूजिंग लैंग्वेज टू स्प्रेड हेट और मिस इन्फॉर्मेशन। और आखिरी कैटेगरी जो है दैट इज डिवाइन कनेक्शन। इसमें रिकग्नाइज द क्रिएटर्स विजडम और उसका प्रचार किया जाए, लोगों के साथ बयान किया जाए, अंडरस्टैंड एंड डिलिबरेट ऑन द क्रिएटर्स गाइडेंस। ये हैं, और ये बेसिकली ये चार कैटेगरीज बनती हैं जी। इसको मैंने समराइज कर दिया है। इनर ग्रोथ है, डेवलप कनेक्शंस हैं, कंट्रीब्यूट टू कलेक्टिव ग्रोथ है और डिवाइन कनेक्शन है। ये चार कैटेगरीज हैं जो आपकी, जो आपने बयान फरमाई थी उसको मैंने एक तरह से ग्रुप्स में बना दिया है सो दैट इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल। अगर आप ये चार को ज़हन में रखें तो ये हैं चीज़ें जिन पे काम करना चाहिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझ के, बिकॉज दिस इज व्हाट द क्रिएटर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस अकॉर्डिंग टू व्हाट वी डिस्कस्ड द लास्ट टाइम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इमेजिनेशन। इस पर अगर आप कोई बात करना चाहें, मैं पहले इसको थोड़ा सा ये शेयर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ब्रिंग इट अप कि ये हमारे पास जो इमेजिनेशन है इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। नंबर एक, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये इमेजिनेशन किस किस तरह से यूज़ होती है या किस किस तरह से इस पोटेंशियल का इजहार होता है इंसान में। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फोरसाइट एंड फ्यूचर प्लानिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, cultural and societal development, I think scientific exploration, and finally breaking altering habits। ये हमने इसके पोटेंशियल्स की जो इस्तेमाल हैं इमेजिनेशन के, कि किस किस तरह से ये पोटेंशियल जाहिर होता है इंसान में, इसको डिस्कस किया था। इस पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। आप में से जो लोग इसके लिए कुछ शेयर करना चाहें, कुछ सोच के आए हैं, तो इट विल बी अ प्लेजर टू लिसन टू यू जी।